हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फर्स्ट क्लास में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है या बेसिक ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं हम। नहीं, हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी हासिल करने वाले, या और एक नेम क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या मतलब है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का? चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है, नंबर वन। और नंबर टू ये है इसका मीनिंग। इसमें दो अलग अलग वर्ड है, एनाटॉमी, दोनों अलग अलग। एना के मीनिंग आते हैं कटिंग ऑफ। एना के माने क्या आते हैं? कटिंग ऑफ, यानी किसी चीज को काटना, कट करना। जैसा कि हम क्या करते हैं, आलू प्याज वगैरह भी काटते हैं, भिंडी वगैरह भी काटते हैं। काटने के बाद क्या है, अंदर का पोर्शन हमें नजर आता, अंदर के पार्टिकल्स, अंदर के जो छुपे हुई चीजें हैं वो नजर आती। तो एनाटॉमी के जरिए से क्या कर रहे हैं अपन? एना माने कटिंग ऑफ, यानी बॉडी, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बॉडी को कट करके अंदर के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो एनाटॉमी, टॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ, स्टडी, पढ़ना, यानी बॉडी को कट करके स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। ये तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है। ठीक है, एक है हर चीज के दो मतलब, हर चीज के क्या है, दो या तीन मतलब हो सकते हैं। एक मतलब वर्ड की मीनिंग है, ये पूरी चीजें नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग है, जैसे मैंने अभी बताया, एनाटॉमी। ठीक है। दूसरा मतलब क्या हो सकता है? डिक्शनरिकल मीनिंग, डिक्शनरी के हिसाब से मीनिंग। ठीक है। एक है एरिया वाइज, जिसको हम उर्फी माने बोल सकते हैं, उर्दू में अगर बोलेंगे, एरिया वाइज मीनिंग। ठीक है। अब एनाटॉमी का हम वर्ड मीनिंग देख लिए। जब हम पढ़ेंगे, खासकर पढ़ने में तो दो ही चीज इस्तेमाल होते हैं। थर्ड वाला मतलब ये है, ये किसी जगह कुछ खास वर्ड्स बोले जाते हैं, उस खास इलाके के लिए वो पहचाने जाते हैं। ठीक है। जैसा कि अब हैदराबाद की भाषा में देखेंगे, करेंगे बोल के आखिर आखिरी वर्ड्स में क्या कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ के एरिया के लिए वो खास है, जो यहाँ के बोलने वाले हैं उनको समझ में आएगी बात। ऐसे ही दूसरी जगह हम जाएंगे तो वहाँ के कुछ वर्ड्स होंगे। ठीक है। तो एरिया वाइज मीनिंग उसमें पाया जाता है, उसका मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है। तो वो लोग ही बताएं। तो यहाँ पर हमें कोई भी कोई भी वर्ड जो है उसके वर्ड मीनिंग देखेंगे या फिर डिक्शनरी मीनिंग हम देखेंगे। तो अब हमने एनाटॉमी के वर्ड मीनिंग हमने देखा, डिक्शनरी मीनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। यानी ऐसी ऐसा इल्म जिसके जरिए से जिस्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूमात हासिल होती है। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है?
जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हैंड है, हाथ ले लीजिए, हाथ में क्या क्या चीज है, ये हाथ के जो शक्ल आके है वो किस तरह दिख रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, बोन है, फिर बोन के ऊपर क्या है, मजल है, मजल और बोन के अंदर क्या है, कुछ और चीजें हैं, और उसको कनेक्ट करने वाली चीजें कौन से हैं, लिगामेंट्स है, टेंडन है, या नर्व्स भी है उसके अंदर, उसके ऊपर कवरिंग किससे की गई, स्किन से की गई। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इनके बारे में पढ़ने को क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। तो एनाटॉमी सब्जेक्ट में क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्स की मालूमात होगी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें एनाटॉमी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी जितनी जरूरी है हमें उतना तो पढ़ेंगे। ठीक है। ज़्यादा डीप हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हम क्या थेरेपिस्ट बन सकते हैं, या पैथी, कोई भी पैथी का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके बेसिक से। इससे ज़्यादा किसको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होने की ज़रूरत है, वो है सर्जन्स को। जो सर्जरीज करते हैं उनका एनाटॉमिकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना वो लोग सर्जरी सही तौर पर कर नहीं कर सकते। उनको मालूम होना चाहिए कि स्किन की थिकनिंग कितनी है, उनको मालूम होना चाहिए स्किन के नीचे क्या लेयर आएगा, उसके बाद क्या लेयर आएगा, और मुझे इस पार्ट तक पहुंचने के लिए कितना हमें इंसेशन लगाओ, कितना प्रेशर लगाओ। ठीक है। तो ये सब चीजें एक सर्जन को मालूम होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एनाटॉमिकल मीनिंग, एनाटॉमी का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आइए, एनाटॉमी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है। थोड़े ब्रांचेस मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे लिए तो जरूरी नहीं है लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। तो ब्रांचेस का मतलब क्या है, ब्रांचेस का मतलब इसके अंदर से निकलने वाली जो फर्दर स्टडीज है उसको क्या कहेंगे हम, ब्रांचेस। जैसा कि अब क्रॉस एनाटॉमी बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। ठीक है। हिस्टोलॉजी इसी से आता, सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में। ठीक है। न्यूरो एनाटॉमी आता, खासकर न्यूरो सर्जन जो है न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन से एरिया में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसका नाम क्या है, वो कितना विड्थ है, कितना लंबा है, क्या कहेंगे। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गया। रेडियो एनाटॉमी है, रेडियोलॉजिस्ट जो स्कैन्स वगैरह करते हैं उनको रेडियोलॉजिकल यानी एक्सरे करने के बाद एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मल कैसे नजर आती है, वही ह्यूमन बॉडी अगर बीमार हो जाए तो कैसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं स्कैन करने के बाद, इसकी जानकारी आपको रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में मिलेगी। क्लिनिकल एनाटॉमी है, यानी जैसे कि बीमार आए, कोई पेशेंट आए, ठीक है, तो पेशेंट का स्ट्रक्चर कैसा चेंज हो जाएगा नॉर्मल से अब नॉर्मल। ठीक है। तो उसको क्लिनिकल एनाटॉमी कहेंगे। तो ये सब बहुत सारे पार्ट्स, ब्रांचेस है एनाटॉमी के, जो फर्दर डिवाइड होके पढ़ी जाती। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब है फंक्शन, लॉजी मैंने स्टडी, टॉमी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की स्टडी करते हैं, बॉडी के फंक्शन की स्टडी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी कैसा काम करती है, अब है देखिए,
अब टीचिंग चल रही, बातचीत चल रही है, या स्पीकिंग, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस है, कहाँ से शुरुआत हो रही है? तो एक फंक्शन है, इसकी शुरुआत हो रही है ब्रेन से। ब्रेन में कुछ एरियाज है, स्पीच एरियाज जिसको कहते हैं, वहां से नर्व्स कनेक्टेड है थ्रोट रीजन में, और टंग से कनेक्टेड है। ठीक है, ये फंक्शन है एक। और आंखों से हम देख रहे हैं, एक फंक्शन है स्मेल, सूंघ रहे हैं, ये स्मेल है। और टच करने के बाद महसूस हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये फंक्शन है। चल रहे हैं, ये एक फंक्शन है। हम खाना खा रहे हैं और डाइजेशन हो रहा है, ये एक फंक्शन है। सांस ले रहे हैं, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, तो ये कैसा हो रहा है, इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो है फिजियोलॉजी से मिलेगी। आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, वो फिजियोलॉजी के जरिए से मालूम होगा। तो इस वजह से हर डॉक्टर को, थेरेपिस्ट को, जो भी किसी को क्यूर करने के लिए वो इंटरेस्टेड है, डिसीज को ट्रीट करने के लिए इंटरेस्टेड है, या अपने आप को हेल्प, मतलब दूसरों के लिए हेल्प करना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इल्म उसके अंदर हो, नॉलेज उसके अंदर। तभी वो सही तौर पर बॉडी को समझ पाएगा, और समझ के सही ट्रीटमेंट या सही थेरेपी कर पाएगा। वरना थेरेपी करना या ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, बल्कि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आए तो क्या करना है। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्यों पढ़ना है, यही ये भी बता दिया गया, और ये सब्जेक्ट्स के मीनिंग बता दिया गया। ठीक है, और ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये एक, ये आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है, ये जो मेडिसिन की स्टडी है, चाहे वो एमबीबीएस लीजिए या बीयूएमएस लीजिए, ये मेडिसिन स्टडी है पूरे। बी ए डॉक्टर बनते हैं, जैसे बीएमएस लीजिए, या BHMS लीजिए, या BNYS लीजिए, या BEMS लीजिए, इन सब में मेन सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, और कॉमन है सब में। इसी तरह इसके बाद में आने वाले दूसरे कोर्सेज लीजिए, चाहे फिजियोथेरेपी या नर्सिंग या बी फार्मा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स में भी, GNM ANM में भी ये पढ़ाया जाता। तो इससे आपको मालूम हो रहा है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमें भी इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो आइए थोड़े बेसिक्स मैं आपको बताता चलूं। हमारी बॉडी जो है वो, जैसा कि आप कंपेयर करेंगे पूरे वर्ल्ड, अर्थ में क्या है, 70% वाटर है, और 30% आपको लैंड देखने को मिलेगा। इसी तरह हमारी बॉडी में भी 60 to 70% वाटर है, और उसके अलावा दूसरे जो है सॉलिड सॉलिड एलिमेंट्स है, सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड वाटर 60 to 70%, 30 to 40% क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो इससे मालूम हो रहा है बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट ने इसकी बराबरी की है, ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी की जा सके। अगर वाटर कम रहता, लैंड ज्यादा रहता, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये रखा गया वाटर 70 to 70%, और बॉडी के अंदर भी यही चीज देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखिए, थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वाटर है,
अब हमारे चलिए मैं अब ये चीज़ छोड़ देता हूँ। अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या क्या है ये देखेंगे। आउटलाइन देखेंगे सब्जेक्ट का। बॉडी जो है, बॉडी की शुरुआत सेल से होती है। सेल से पहले भी एक चीज होती है, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पहले शुरुआत क्या होती है, सेल से होती है। ठीक है, इसका और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बस आज इंट्रोडक्शन के तौर पर सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिला के टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। यानी हमारी ह्यूमन बॉडी ग्रुप ऑफ सिस्टम से मिलके बनी हुई है। तो वही सिस्टम्स कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या है, मैं आपको बताऊं। तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी बॉडी में सर्कुलेशन होने के लिए कौन से ऑर्गन जिम्मेदार है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हम जो खाना खाते हैं, खाने के बाद वो डाइजेशन कैसा होगा और बॉडी को कैसा, उस बॉडी उसको कैसे इस्तेमाल करेगा और क्या क्या चीजें करेगा, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट है फूड न्यूट्रिएंट्स। फूड न्यूट्रिएंट्स यानी जो खाना खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिशंस नहीं लेंगे, वो न्यूट्रिशंस बॉडी के अंदर कैसे इस्तेमाल हो, उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं है, इसको सिस्टम मत समझिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी सांस लेने के लिए कौन से ऑर्गन्स है, नोट डाउन करते चले जाइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे साथ साथ। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी बॉडी के अंदर गंदगी अगर हो तो वो एक्सक्रीट कैसे हो, उसको भी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। सिक्स्थ नंबर पे आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब क्या है, जब क्लास में बताऊंगा मैं, एंडोक्राइन जब पढ़ेंगे। एंडोक्राइन का आसान मतलब ये है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर एक दूसरे से, यानी आप जैसा कम्युनिकेशन करते हैं, हम को जानकारी होना है। तो जैसा घर वाले रहते हैं, घर में क्या है, खाना पक गया, आइए खाना खाइए। ठीक है, या कुछ सामान खत्म हो गया तो सामान लेके आइए। ठीक है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें आपको ज़रूरत होती है, घर वालों को ज़रूरत होती है, या सोशल में दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं या काम करते हैं या पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है तो क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, कम्युनिकेटिव सिस्टम है थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, ये कम्युनिकेशन कराते हैं एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। ठीक है, तो ये सिस्टम वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी में यहाँ पे मेन, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन, एक सिस्टम, एक ह्यूमन बॉडी दूसरे ह्यूमन बॉडी को कैसा कन्वर्ट कराते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी हमारी बॉडी में मसल्स है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। स्केलेटल सिस्टम, मसल्स जिससे अटैच है, हड्डियां, ढांचा, उसको स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। अब भी मैंने बताया था ना कि कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो होगा वो दो सिस्टम से होगा, एक नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। कम्युनिकेशन गड़बड़ होगी तो चीजें गड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट है सेंसरी सिस्टम। अब जो भी हम आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जबान से टेस्ट करते हैं और स्किन से महसूस करते हैं, 5 सिस्टम से सेंस कर रहे हैं। कोई चीज को आप पहले क्या करेंगे, सेंस करेंगे।
उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी क्या है हम पढ़ेंगे जब बताऊंगा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर पे है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जो मैंने बताया स्किन। तो ये पूरे सिस्टम्स हमें पढ़ना है, इनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम क्लास में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मीनिंग हमने जाना, क्यों ज़रूरी है उसके बारे में मैंने बताया। सेल, टिश्यू, ऑर्गन डिटेल तो नहीं दिया गया, ऊपर ऊपर बता दिया गया। सिस्टम किसको कहते हैं, ह्यूमन बॉडी किसको कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या है बॉडी में, उसको बताया गया। ठीक है। कल मैं आप लोगों को होम्योस्टैटिस, यानी बॉडी हमारी, यानी यूँ कहिए बॉडी के अंदर क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। बॉडी के अंदर क्या है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।